नेक्स्ट हम देखने वाले थे महाभूतों का निरूपण। तो महाभूतों के निरूपण में सबसे पहला हमारे पास क्या है? आकाश है। तो क्या कह रहे हैं? इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? शब्द तन्मात्रा से हुई है। किससे हुई है? शब्द तन्मात्रा में हुई है। शब्द तन्मात्रा से हुई है। और आकाश महाभूत में कितने नैसर्गिक गुण हैं? सिर्फ एक नैसर्गिक गुण है। ठीक। अब वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं? निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशस्य लिंगम। ठीक है। निष्क्रमण और प्रवेश जिसमें कर सकते हैं हम, स्पेस में ही तो करेंगे, खाली स्पेस में, वो आकाश का लिंग है, लक्षण है। और क्या कह रहे हैं? सत्व बहुलम आकाशम। ठीक है, ये हम आचार्य सुश्रुत में देख कर आए हैं, सत्व बहुल होता है आकाश। ठीक है। वायु कैसी होती है? रजोगुण बहुल होती है। वैसे ही हम बाकी महाभूतों का भी देखेंगे। आकाश के गुण कितने कहे हैं? 6 कहे हैं। क्या क्या कहे हैं? शब्द, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग और विभाग। ठीक है, ये 6 क्या कहे हैं? आकाश के गुण कहे हैं। शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। नेक्स्ट हमारा महाभूत है वायु। वायु के लिए क्या कहा है? रूप रहित है और स्पर्शवान है। कैसी है? रूप रहित है और स्पर्शवान है वायु। ये कौन कहते हैं? तर्क संग्रह कहते हैं। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। उत्तरोत्तर महाभूत से अगला महाभूत उत्पन्न होता है। ठीक है। तो स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। पंच तन्मात्राओं से ही महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखो, रजो बहुल है वायु, या चाहे सुश्रुत ने कहा है, ये हम पढ़ के आए हैं। और वायु में कितने गुण हैं? 9 गुण हैं। जैसे आकाश में यहाँ 6 गुण हैं, वायु में 9 गुण हैं। ठीक। आगे देखते हैं तेज महाभूत के बारे में। तो तेज महाभूत के लिए क्या लिखा है? तेजो रूप स्पर्शवत। ठीक है। रूप है इसमें और रूपो स्पर्शवत, इसको वैशेषिक दर्शन में इसको लिखा है। ठीक है। तेज महाभूत में क्या, कौन सा गुण होता है? रूप गुण होता है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो नेक्स्ट धातु को उत्पन्न करेगा पिछला वाला धातु। और क्या है? हमने क्या पढ़ा था वहां पे? अग्नि सर। अग्नि सर। ठीक है। तो सर से क्या आ जाएगा? सत्व और रज आ जाएगा। तो सत्व और रज बहुल कौन है? तेज है। ठीक है। अग्नि जो है वो सत्व और रज बहुल है। अब इसके 2 भेद यहाँ पे कहे हैं। क्या क्या भेद है? नित्य है और अनित्य है। तो नित्य वाला कौन सा होगा? जो परमाणुओं में होता है। तो अगर हम परमाणु में एटम को देखें, ठीक है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं। ठीक है। तो जब भी वो ऊपर नीचे जो है मूव करते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो ये इसका मतलब क्या है? एनर्जी क्या है हमारी? किस फॉर्म में रहती है? एनर्जी क्या है? अग्निगुण की तरह ही है। तो ये क्या है? हमारे परमाणु रूप में नित्य रहने वाला जो है ये तेज गुण है। और अनित्य जो है वो 3 भेद से है। अनित्य कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो शरीर संज्ञक होगा, या तो इंद्रिय संज्ञक होगा, या तो विषय संज्ञक होगा। अब अगर शरीर संज्ञक है तो शरीर तेजस शरीर में प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इंद्रिय संज्ञक जैसे चक्षु इंद्रिय में हमारे तेज प्रेजेंट है। ठीक है। शरीर में तेजस शरीर जैसे जठर अग्नि भी है। विषय संज्ञक के 4 भेद उन्होंने कही है। विषय संज्ञक में क्या से 4 भेद हैं? कि भौम है, या फिर दिव्य तेज है, या फिर औदर्य तेज है, या फिर आकर्ष तेज है। तो भौम तेज भूमि में क्या होते हैं? काष्ठ पड़े रहते हैं। तो काष्ठ अग्नि जो है वो भौम तेज में आ गई। दिव्य तेज, दिव्य किसको मानते हैं हम? सूर्य को, बिजली को, है ना। तो विद्युत और सूर्य ताप ये दिव्य तेज में आ गया। औदर्य तेज क्या है? हमारा जठर अग्नि वाला है, उदर में जो है। और आकर्ष तेज जो हमारे मेटल्स में उसका जो लस्टर है, ठीक है, उसके लिए कहा है। जैसे स्वर्ण रजत में जो चमक उसकी होती है, उसके लिए कहा है। तेज के गुणों की संख्या देखेंगे तो 11 है। आकाश की कितनी थी? 6 थी। वायु की हमने 9 पढ़ी। और तेज के गुणों की संख्या 11 है। विद्युत के भेद इन्होंने फर्दर जो है 4 किए हैं। इस विद्युत के भेद यहाँ पे 4 किए हैं। कपिला है, लोहिता है, पीता है, सीता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं किसका सूचक वो रहेगी। कपिला जो है तेज वायु के बहने का सूचक होगी। लोहिता जो है तेज धूप का सूचक होगी। पीता जो है वर्षा वर्षा होगी। अगर पीता जो विद्युत है वो आपको दिखेगी। तो सीता जो है वो दुर्भिक्ष है, अकाल में होने वाली, अकाल में होने का ये सूचक है। नेक्स्ट हम आते हैं जल के निरूपण में। तो जल वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट महाभूत जो है वो उत्पन्न करता है हमारा, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई होगी। और सत्व तमो बहुला आपा। तो हमने क्या पढ़ा था? आप सिट सत्व तमो बहुला आपा। ठीक है। सत्व और तम है इसमें, आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। और क्या कह रहे हैं? रूप रस स्पर्श आपो द्रव स्निग्धा। रूप है जिसमें रस है, स्पर्श है,
आप कैसा है ये इसका आप में क्या रहेगा, द्रव रहेगा, वो कैसा रहता है, स्निग्ध रहता है, ये वैशेषिक दर्शन ने कहा है। और क्या कहते हैं, द्रवत्व व स्निग्धत्व जल की सांसिधिक विशेषताएं हैं एवं रस जल का विशेष गुण है। ठीक है, द्रवत्व और स्निग्धत्व तो उसमें जल में रहेगा ही। ठीक है, जल का गुण है ये द्रवत्व और स्निग्धत्व, और रस जो है उसका विशेष गुण है। जब उसमें बाकी महाभूतों का जो है समावेश होता है तो वो उसका विशेष गुण बन जाता है। ये हम चरक में पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। फिर देखो जल के भेद यहाँ बताए हैं, नित्य है अनित्य है। नित्य कैसा होगा, जो परमाणु रूप में रहेगा। ठीक है, परमाणु रूप में जो नित्य हमेशा घूमता रहेगा वो है हमारे नित्य जल का भेद। और अनित्य क्या है, जो डिप्लीट हो सकता है। ठीक है, दैट इज अनित्य। तो शरीर संज्ञक है वो वरुण लोक में है। जो इंद्रिय संज्ञक है वो कहाँ है, हमारी रसनी इंद्रियों में है। और विषय संज्ञक कहाँ है, नदी में, तालाब में। ठीक है, ये नदी तालाब भी सूख जाते हैं, तो ये कैसे हैं, अनित्य हैं। अब जल की जो ये चार अवस्थाएं हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, पूछी गई हैं पहले भी ये। तो कौन कौन सी है, अम्भ, मरीचि, मर, अप। अम्भ के लिए क्या कहते हैं, सूर्यमंडल से भी ऊपर वाले आकाश में जो पाया जाता है वो जल है अम्भ। ठीक है, सूर्यमंडल से भी ऊपर वाले आकाश में जो पाया जाता है वो है अम्भ। मरीचि कौन है, मरीचि है हमारे सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच का और अर्थ के बीच का जो है ये जो हमारा स्पेस है, इसके बीच में कौन सा रहता है, इसके बीच में रहता है मरीचि। कौन रहता है, मरीचि। मरीचि जो जल है वो इसके बीच में रहता है। मर कौन सा है, जो पृथ्वी पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जो पृथ्वी पे पड़ा हुआ है दैट इज मर। ठीक है, पृथ्वी पर जो स्थित जल है दैट इज मर। अब कौन सा है, जो पृथ्वी से हम नीचे, पृथ्वी के नीचे जल स्थित है उसको हम ऊपर से ऊपर करके निकालते हैं, दैट इज अप। ठीक है, नीचे से हमें उसको ऊपर निकालना पड़ रहा है, अप है ये। ठीक, जो हमारा पंप वगैरह वाला है उसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जल के गुण हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। सत्व तमो बहुला आपा, आप सेट करके हमने पढ़ा इसमें। ठीक, आगे अच्छा ये इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक, मर जो है पृथ्वी पर स्थित जल है। आगे क्या कह रहे हैं, पृथ्वी निरूपण अब किया है, क्या कहा है इसके लिए, अदभ्यो गंध गुणा भूमि। भूमि में कौन सा गुण है, गंध गुण है। और रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी होती है। रूप रस गंध स्पर्शवती ये कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, सारी चीजें इसमें एड ऑन हो गई। पृथ्वी के भेद भी देखो इन्होंने कहे हैं, नित्य है अनित्य है। नित्य फिर से परमाणु रूप में रहेगा, अनित्य जो है वो शरीर संज्ञक है। अब शरीर संज्ञक में भी या तो योनिज होगा या अयोनिज होगा। योनि किसमें है, जरायु वाले में जिसमें प्लेसेंटा है। ठीक है, उनकी योनि है। और एग लेइंग जो एनिमल्स हैं हमारे, ठीक है, उसमें अंडज में भी योनि है। अयोनिज कौन से रहेंगे, जो स्वेद से उत्पन्न हो रहे, कोई योनि नहीं है उनकी, उद्भिद। ठीक है, जो जमीन को फाड़ के उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी कोई योनि नहीं है। तो ये पृथ्वी के बारे में रहा। आगे बोलते हैं इंद्रिय संज्ञक भी है। इंद्रिय संज्ञक में क्या रहेगा, घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय में जो प्रेजेंट है पृथ्वी गुण। और विषय संज्ञक में कैसा है, घट पट्ट पत्थर। जो हम एक विषय को लेके बोल रहे हैं कि ठीक है ये घड़ा है, ये पत्थर है, ठीक है ये कपड़ा है, उसमें जो है उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी पृथ्वी गुण रहेगा। पृथ्वी के गुण भी देखो 14 हैं आपकी तरह। आपके गुण भी हमने कितने पढ़े, 14 पढ़े। तो इनके गुण क्या हो गए, 14 हो गए। तो आकाश का 6 आ गया। ठीक है, वायु का हमारा 9 आ गया। फिर उसके बाद हमारा कौन सा है, अग्नि का 11 आ गया। फिर पृथ्वी और जल का 14। ठीक है, याद रहेगा। फिर आगे आते हैं, इतना ये पूछा नहीं जाता, पूछने वाला हमारे जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पूछी जाती है जिनकी अवस्था है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी का ही है। तमो बहुल हमने पृथ्वी को देखा था। ठीक है, सत्व बहुल आकाश था, रजो बहुल वायु थी, आप सिट और अग्नि सर। ठीक है, ये हमने याद किया था। अब पृथ्वी को क्या कह रहे हैं कि जो मर नामक जल था उसी की घनीभूत अवस्था थी। तो मर नामक जल कहाँ था, पृथ्वी पर ही था। ठीक है, उसके सरफेस पे था। तो वो सरफेस वाला पानी जब घनीभूत हो जाएगा तो वो क्या है, वो पृथ्वी है, ऐसा ही कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है काल। तो काल हम पढ़ के भी आए हैं सुश्रुत सूत्र में। तो क्या कह रहे हैं, लक्षण क्या है काल का, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। अतीत आदि का व्यवहार, ठीक है, किसी बात को हमें किसी कॉन्टेक्स्ट में कहना है तो उसके व्यवहार के लिए हम काल को यूज करते हैं। सच एको विभुर नित्यश्च। ठीक है, वो कैसा है, अनित्य है। ठीक है, चलता रहता है, विभुर अनित्यश्च। अब क्या क्या हमने वहां पे पढ़ा था उसी तरह से ये है। 15 मात्रा कितनी होती है, एक काष्ठा होती है। एक मात्रा कितनी किसके बराबर थी, अक्षि निमेष के बराबर थी। 30 काष्ठा कितनी होती है, एक कला होती है। 20 कला हमारी एक नाड़िका होती है। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे है। 3.5 मुहूर्त एक प्रहर के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, एक मुहूर्त कितना होता है, अराउंड 45 मिनट्स। ठीक है,
48 मिनट के राउंड लेते हैं, 45 मिनट राउंड ऑफ करके आप कह सकते हैं। तो एक प्रहर कितना हो गया, 3 घंटे का हो गया। और हमारे 4 प्रहर कितने होते हैं, ये एक दिन या फिर एक रात बनाते हैं, यानी कि 12 आवर्स बनाएंगे ये, ठीक है। 4 प्रहर 4 into 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। या तो एक दिन बनाएंगे या तो एक रात बनाएंगे, कितने, 4 प्रहर। 8 प्रहर पूरा अहोरात्र बनाएंगे, दिन रात पूरा बनाएंगे, ठीक है। 15 अहोरात्र जो है हमारा कितना जाता है, एक पक्ष आता है, तो पक्ष में भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष रहता है। 2 पक्ष जो है मिलके 15 + 15 कितना बना देंगे, 1 मास बनाएंगे। 2 मास 1 ऋतु बनाती है। 3 ऋतु क्या बनाती है, 1 अयन बनाती है। उत्तरायण और दक्षिणायन वाला, जिसमें सूर्य, एक में सूर्य बलि रहता है, एक में चंद्र बलि रहता है। 2 अयन मिलके क्या बनाएंगे, ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन मिलके 1 साल बना देंगे, 1 वर्ष, इसको संवत्सर भी कहते हैं। और 5 वर्ष मिलके क्या बनाते हैं, 1 युग बनाते हैं। यही हमने सुश्रुत में भी पढ़ा था, ठीक। आगे आते हैं, काल के गुण बताए हैं। तो काल के गुण कितने हैं, 5 हैं। क्या क्या है, संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें, काल के गुणों में है, ठीक है। काल में हम संख्या कर सकते हैं, परिमाण है उसका, पृथकत्व उसमें होता है, संयोग होता है, विभाग होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है दिशा। तो दिशा भी इंपॉर्टेंट है। दिशा में क्या, कौन कौन सी दिशा है, प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिशा, ठीक है, जो व्यवहार करते हैं आगे इस दिशा में जाओ, ठीक है, इसके लिए हम दिशा का यूज करते हैं। सच एका नित्या बिंबी, ये तर्क संग्रह कह रहे हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखेंगे, दिशा एक है, वैसे तो दिशा एक है, मगर उपाधि भेद से कितनी है, इसके 10 भेद हैं। तो दिशा अगर कितनी है पूछा जाए तो कितनी है, दिशाएं 10 दिशाएं हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राची है, प्रतीची है, उदीची है, अवाची है। तो आप इसको समझने के लिए इस तरह से एक मैप सा बना लो, ठीक है। प्राची है, प्रतीची है, उदीची है और अवाची है। तो प्राची क्या है, पूर्व दिशा, पूर्व इज नॉर्थ, प्राची हो गई, प्रतीची हो गई, ठीक है, विच इज नॉर्थ। के बाद क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ है एक, सॉरी एक नॉर्थ है एक साउथ है। जो हमारी प्राची है वो कौन सी, ईस्ट साइड है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है उस तरफ प्राची है। और अपोजिट राजस्थान वाली साइड किस, क्या है, प्रतीची है। उदीची कहाँ है, उत्तर, ठीक है, ऊपर हिमालयस में है उदीची, और नीचे क्या है, अवाची है, ठीक है, ऊपर उदीची है, नीचे अवाची है, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्व जो दिशा है दैट इज ईशान कोण, ठीक है। तो ईशान कोण इस तरफ आ गया हमारा ईशान कोण, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम वाली जो दिशा है, ठीक है, वो क्या है, हमारा वायव्य कोण है, वायव्य कोण है, ठीक है। ये राजस्थान वाला एरिया जो है वो उस तरफ वायव्य कोण आया। अब दक्षिण पूर्व जो दिशा है इस तरफ बोल रहे हैं, दिस इज आग्नेय कोण, बहुत गर्मी रहती है यहाँ पे, आग्नेय कोण है। और जो इस तरफ का दिशा है हमारा दक्षिण पश्चिम वाला, इसको कह रहे हैं नैऋत्य कोण। क्या कह रहे हैं, नैऋत्य जो है ये दिशा है, ठीक। और इसके अलावा ये तो हो गई 8 दिशाएं। इसके अलावा कौन सी रहेगी, एक ऊपर की तरफ ऊर्ध्व होगी और एक अध होगी नीचे की तरफ, ठीक है। ऊर्ध्व और अध, ये दिशाएं टोटल कितनी हो गई, 10 जो है दिशाएं हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं, दिशा के गुण क्या हैं, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग और विभाग। हम ऊपर पढ़ लिया हमने, ये क्या है, दिशा के गुण, और यही काल के गुण भी बोल रहे हैं, ठीक, सिमिलर सिमिलर है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म शरीर की बात यहाँ कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर के लिए क्या कहा है, सांख्य दर्शन 18 तत्वों से निर्मित मानते हैं सूक्ष्म शरीर को। तो 18 तत्वों में क्या क्या मानेंगे, देखो 5 कर्मेंद्रियां मानेंगे, मन को मानेंगे, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं मानेंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां मानेंगे। तो ये तो 15 हो गए, 16 साथ में इसके मन के, 17 18 में क्या आ गया, महत और अहंकार, ठीक है। सांख्य और सूत्रकार और आयुर्वेद 17 तत्वों से निर्मित शरीर की सूक्ष्म शरीर संज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं, इसी की स्प्रिक, अतिवाहिक और लिंग शरीर भी इसको कह रहे हैं। कौन, सांख्य, सूत्रकार और आयुर्वेद, ठीक है। 17 जो धातु पुरुष, 17 तत्वों से जो पुरुष बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं, स्प्रिक, अतिवाहिक और लिंग शरीर कह रहे हैं। सांख्य दर्शन ने कितने तत्वों से युक्त शरीर को माना है, 18 तत्वों से, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के माध्यम से ही निष्क्रमण करता है। जो जीवात्मा है हमारा, आत्मा के लिए कहा है, वो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर के माध्यम से निष्क्रमण करता है, एक से दूसरे में जाता है, ऐसा कह रहे हैं। स्थूल शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता है। जो स्थूल शरीर हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जो पंच महाभूतात्मक बॉडी है वो क्या है, प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ रहे हैं पुरुष के भेद। अब ये पूछा जाता है, पुरुष के भेदों में एक धातुज पुरुष कौन सा है, चेतना पुरुष है, जो हमारी चेतना है, कॉन्शियस है, दैट इज एक धातुज पुरुष। द्विधातुज में क्या आ जाएगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। एक तो हमारा बॉडी आया, क्षेत्र जिसमें रह रहा है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, हमारी आत्मा के लिए कहा है। किसके लिए कहा है, हमारी आत्मा के लिए कहा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये द्विधातुज पुरुष है। और इसी के ही अग्नि सोम भेद भी हैं।
त्रिधातुज पुरुष में तीन तीन चीजें आएंगी। त्रिदंडात्मक इसको कहते हैं, त्रिगुणात्मक इसको कहते हैं, त्रिदोषात्मक पुरुष को भी क्या कहते हैं, त्रिधातुज पुरुष कहते हैं। ठीक है, षड्धातुज पुरुष की बात हमने पहले भी देखी है। षड्धातुज पुरुष कौन सा है? पंच महाभूत प्लस आत्मा का, पंच महाभूत प्लस शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। ये चिकित्सा पुरुष भी इसको कहते हैं। ठीक है, चिकित्सा पुरुष भी इसको कहते हैं। ये कौन है? ये षड्धातुज पुरुष है, पंच महाभूत और आत्मा वाला। फिर आता है त्रयोदश धातुज पुरुष। ठीक है, 13 धातु वाला। इसमें त्रिदोष है, 3 मल है और 7 धातु है। ठीक है, 3 दोष, 3 मल और 7 धातु इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये हो जाता है हमारा त्रयोदश धातुज पुरुष। नेक्स्ट सप्तदश धातुज पुरुष जो है, उसमें अभी पीछे भी हमने देखा, काश्यप और वाग्भट ने इसको माना है। आत्मा है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। ठीक है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया है, 5 अर्थ है और मन है। चतुर्विंशति पुरुष जो कि ज्यादा पूछा जाता है, चतुर्विंशात्मक पुरुष कौन सा है? राशि पुरुष इसको कहते हैं, संयोग पुरुष कहते हैं, कर्म पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है? मन रहेंगी, 10 इंद्रियां रहेंगी, 5 अर्थ होंगे और 8 जो है धातुएं इसमें प्रेजेंट रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास वैशेषिक दर्शन क्या कह रहे हैं? आकाश में शब्द गुण इन्होंने नहीं माना। अब ये जो धातुआत्मक पुरुष है, ये आपने चरक शारीर वन में भी देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से याद कर लेना है एक, क्योंकि वहां पे एक साथ याद हो जाएगा। वहां पे आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, वहां पे आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। आध्यात्म गुण जो है यहाँ पे बताए हैं। आध्यात्म गुण में सबसे पहले किसको बोला है? बुद्धि को बोला है। तो बुद्धि के लिए क्या कहा है? सर्व व्यवहार हेतु गुण और बुद्धि ज्ञानम। ठीक है, सारे कामों को करने के लिए, सारे सभी व्यवहारों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि ज्ञान चाहिए। अब ये बुद्धि कितनी तरह की है? 2 तरह की है, स्मृति और अनुभव पे आधारित। ठीक है, स्मृति क्या है? संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम, संस्कार मात्र जन्य, जो हमने समय के साथ संस्कार से ज्ञान लिया है, दैट इज स्मृति। और अनुभव क्या है? यथार्थ या अयथार्थ, जो हमने खुद फील किया है, खुद अनुभव किया है। ठीक है, दैट इज यथार्थ है या अयथार्थ, या फिर दूसरे ने हमें बताया, दैट इज अनुभव। ठीक है, तो बुद्धि जो है 2 तरह की हो गई, स्मृति और अनुभव। जो हमारी स्मृति है दैट इज संस्कार मात्र जन्य। नेक्स्ट देखो, इच्छा है। इच्छा किसके लिए हो सकती है? तो अपने लिए स्वार्थ, या तो परार्थ, या तो दूसरे के लिए हम करेंगे। ठीक है, स्वार्थ, परार्थ व अप्राप्त प्रार्थना से इच्छा। ठीक है, तो अपने लिए या दूसरे के लिए जो प्राप्ति करना किसी चीज की, ठीक है, उसकी प्रार्थना करना इच्छा है। ठीक है, अपने लिए या दूसरे के लिए किसी चीज की प्राप्ति करने की प्रार्थना करना क्या है? इच्छा है। द्वेष कैसा होता है? प्रज्वलनात्मक द्वेष। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ये प्रज्वलनात्मक द्वेष। किसी से कोई दुश्मनी रखता है तो अंदर कैसा होता है? आग जैसे जलेगी। तो द्वेष नहीं रखना है। ठीक है, प्रज्वलनात्मक क्योंकि ये है, ठीक है, अंदर से जला देगा। प्रयत्न कैसा है? पदार्थ की प्राप्ति हेतु जो हम काम करते हैं, दैट इज प्रयत्न। पदार्थ की प्राप्ति के लिए जो हम काम करते हैं, दैट इज प्रयत्न। सुख कैसा है? सुख जो है अनुग्रह लक्षण जो है, क्या कहा? सुख को कहा है अनुग्रह लक्षणम सुखम। और दूसरा क्या कहा है? धर्मजन्य अनुकूल वेदनीयम गुण सुखम। ठीक है, धर्मजन्य जो धर्म के लिए है और उसके लिए अनुकूल वेदना जो है वो क्या है? सुख है। प्रशस्त पाद की डेफिनेशन है, ये पूछी जाती है। दुख के लिए क्या कहा है? उपघात लक्षणम दुखम। ठीक है, जो उपघात करे वो दुख है। और इसके लिए इंटरेस्टिंग यही इसी की तरह कोटेशन आई है, अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदना इस दुख। ठीक है, अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदना जो है, अधर्म के लिए जो वेदना होती है दैट इज दुख। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, सुख और दुख की डेफिनेशन। धर्म क्या है? विहित कर्मजन्य गुण धर्म। ठीक है, अधर्म क्या है? निषिद्ध कर्मजन्य गुण अधर्म, जो नहीं करना है, ठीक है, उसको जो कर रहे हैं दैट इज अधर्म। अब क्या है? मूर्त गुण हमारे आते हैं। मूर्त गुण जिसको हम देख सकते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे क्या है? मूर्त गुण है। और अमूर्त गुण कौन से हो जाएंगे? जिनको हम देख नहीं सकते बट वी नो दीज आर प्रेजेंट। बुद्धि है, सुख दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, ये सारे कैसे हैं? इनको हम देख नहीं सकते ना। देखो, रूप, रस, गंध, स्पर्श ऊपर आया है, ऊपर शब्द नहीं आया क्योंकि इसको हम देख नहीं पा रहे। और बाकी ये शब्द किस में आ जा रहा है? अमूर्त गुण में आ रहा है। बाकी बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, ये सारी कैसी हैं? ये अमूर्त गुण हैं। उभय गुणों में क्या रहे हैं? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अतीन्द्रिय गुण कौन है? जो हमारी इंद्रियों से भी आगे है। गुरुत्व,
धर्म, अधर्म, भावना, ठीक है, ये हमारी इंद्रिय गम्य इंद्रियों से भी आगे जानने के विषय हैं, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय गुण कह रहे हैं। अतीन्द्रिय गुण, गुरुत्व, धर्म, अधर्म, भावना, ठीक है। लौकिक कर्म के भेद फिर कितने बता रहे हैं? 5 बता रहे हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ठीक है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन किसी चीज का सिकुड़ना, प्रसारण किसी चीज का फैलना, गमन चलना, ठीक है। ये क्या है? लौकिक कर्म के भेद, जो मतलब एक्टिविटीज हैं, दीज आर, वो कितनी है? 5 है। काल, दिक और आकाश सामान्य नहीं होता क्योंकि एक एक ही है, ठीक है। काल, दिशा और आकाश जो है वो सामान्य नहीं होता क्योंकि एक एक ही है, ठीक है। इसके आगे जो है फर्दर ये नहीं बना। काल जो है या तो मात्रा में होगा, या तो किसमें होगा? काष्ठा में होगा, या तो मुहूर्त में होगा, ठीक है। और फिर वो एक मुहूर्त निकल गया तो उसके बाद अगला मुहूर्त चल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही है कि एक समय में एक ही मुहूर्त हो सकता है। अगला फिर चल पड़ा तो वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सामान्य नहीं हो सकती। इसके बाद जो है हमारे प्रमाण शुरू होंगे, तो प्रमाणों को हम अलग से करेंगे। अभी तक वाला जो ये पोर्शन था वो सारा ही क्रैमिंग वाला पोर्शन है, और कुछ जो है समझने वाला है, ठीक है। इसको आप पहले अच्छे से करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रमाणों पे चलेंगे, ठीक है।